अल्लाह अकबर। गाजी ऐसा करो ना, मेरे असगर को पानी ला दो। गाजी अब्बास ने इतना सुना, कहने लगे बेटी क्या करूं, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं देते, अगर वो इजाजत दे दें तो पानी मैं ला के दे दूंगा। अल्लाह अकबर, अगर उनकी मर्जी के बगैर जाता हूं तो हुसैन नाराज हो जाएंगे। इतना सुना, सकीना कहने लगी कोई बात नहीं, आप भाई भाइयों का झगड़ा, आपकी आपस की बात बाकी रहनी चाहिए, मेरे असगर को पानी मिले ना मिले। ये कह के वापस पलटी। गाजी अब्बास की चीख निकली, आवाज की सकीना आज चचा के सीने से लग। फरमाते बेटी इतना काम कर दे। का कौन सा? अपने पापा से इजाजत तू निकला दे, पानी लाके गाजी अब्बास पिलाएगा। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, आप कहते हैं बेटी मैं हुसैन के खेमे में जा रहा हूँ, जब मैं चला जाऊं तो तुम मशकीजा मेरे कांधे पे ला के रख देना, फिर जाना मेरा काम है। आए हैं गाजी अब्बास। आका हुसैन ने कहा गाजी फिर आ गए? इतना कहा गर्दन झुक गई है। आपने फिर कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर में हजरत सकीना आई है, मशकीजा गाजी के कंधे पे रखा, कहा चचा जल्दी कीजिए मेरा असगर प्यास आ गए। इतना कहना था, आका हुसैन कुछ कहना चाहते थे। गाजी अब्बास ने हाथ जोड़े, कहते बस करें आका हुसैन, अब कुछ ना कहना। जब मदीने से चले मैंने कहा सोहरा को ले लें, आपने कहा चुप, तो मैं चुप हो गया। मक्के आए, मैंने कहा कुछ दिन रुक के हज कर लें, आपने कहा चुप, तो मैं चुप हो गया। रास्ते में हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, मैंने कहा लौट चले, आपने कहा चुप, तो मैं चुप रहा। खेमे लगाए गए, मैंने कहा तलवार उठाने की इजाजत है, आपने कहा चुप, तो मैं चुप रहा। जब पानी बंद किया गया मैंने कहा इजाजत है, मैं नहरे फुरात के पहरे तोड़ दूंगा, आपने कहा चुप, तो मैं चुप रहा। लेकिन आज मत रोकना, आज सकीना ने पानी मांगा है, इतना सुनना था। कहते हुसैन जा गाजी, सकीना वो है जिसकी ना अली ने डाली है ना जिसकी हुसैन ने डाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आप हज़रात ने तमाम खुतबा और शुअरा को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों में मजीद बरकतें अता फरमाए और जितने भी अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जितने भी आशिकान हुसैन हैं, अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस मेरी इतनी गुजारिश है, मजमा इतना कसीर है, लोग इतनी कसरत में आए हैं कि काफी लोगों को बैठने जगह न मिल सकी, मगर जो लोग खड़े हैं उनके लिए मेरा एक मशवरा है और यकीनन इस मशवरे को अल्लामा अलचल सिवानी साहब जरूर सराहेंगे। मेरा मशवरा खड़े होने वाले लोगों से इतना है, जब घर जाए ना तो अपने माँ के कदम चूम लेना, कहना माँ सारी महफिल ने बैठ के हुसैन का जिक्र सुना था, ये तेरे दूध का कमाल है कि मैंने पूरा जलसा खड़े होकर सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे। अल्लामा मुफ्ती हम्माद बहुत, नारे तकबीर। अरे गुलपोशी हो रही है, नारा लगाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुरादाबादी। खैरियत है सारे लोग। बस मैं चाहता हूँ कि हाजी साहब, अल्लामा साहब के जिक्र बड़ी जात का है तो फिर समाते भी बड़ी होनी चाहिए। हाँ, मैं गुजारिश ये मेरी मजमे से इतनी है कि जितनी देर सुने खामोशी से सुने। ए बेटे बिला जरूरत कोई ना बोले। यकीन जानो आप मौलवी की नजर से बच सकते हो, लेकिन करबला वाले हुसैन की नजर से नहीं छुप सकते। उन्हें सब पता है कौन कैसे बैठा है और कैसे आया हुआ है। अगर उन बोल करके उनकी महफिल खराब करोगे तो समझ लेना हिसाब आपको देना है, मुझे आपका नहीं देना है। इसलिए गुजारिश है जितनी देर बैठे हैं या खड़े रहे बस मोहब्बत से सुने। मेरी अपनी आदत है, मेरा उसूल है कि जब दिल करता है तब कुरान पढ़ता और जब दिल कहता है तब जिक्र हुजूर करता।
मजबूरी में ये दोनों काम कभी नहीं करता। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि ये काम मजबूरी में ना करें। मन करे तो सुने, वरना उठ के चले जाएं। इसलिए कि ये उस जात की महफिल है कि जिसका अगर एक ही दीवाना हो तो हजारों के मजमे पे भारी पड़ता है, हजारों पे भारी पड़ जाता है। इसलिए गुजारिश है संजीदगी से गुफ्तगू सुने। अब इंशाअल्लाह संजीदगी से सुनेंगे। अगर किसी से कोनी लग जाए, हाथ लग जाए, तो अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दो, उससे बहस ना करो, डांटो मत। अगर तुम उनके लिए कोनी नहीं खा सकते, उनके लिए सर कैसे कटा सकते हो? माफ करने का हौसला करें। और एक दूसरे के अगर चोट लग जाए किसी से, इतने बड़े मजमे में कुछ भी हो सकता है, मेहरबानी करें, गुस्सा कोई किसी पे ना करें। इसलिए कि ये जितने आए हुए हैं ना, ये मेरे बुलाए नहीं है, ये अल्लामा साहब के बुलाए नहीं है, हाजी साहब के बुलाए नहीं है, ये सारे करबला वाले हुसैन के बुलाए हुए हैं। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो बस अगर उनके बुलाए हुए हैं तो जरा सुकून से बैठें, इज्जत से बैठें, मोहब्बत से बैठें। बीच में मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे तकरीर खत्म कर देनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी संजीदगी तारी हो गई और अच्छे लोग हैं हाजी साहब, और आपने जितनी तारीफ इस मजमे की थी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़ चढ़कर ही पाया। इतने शेर शायर नहीं पढ़ रहे जितने ये नारे ला रहे हैं। हाँ, इतना वक्त शुआरा ने नहीं लिया जितना वक्त जिस मजमे ने ले लिया है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश, आवाज ऐसा कर दें कि मेरा पहले से आवाज बैठा हुआ है कि कम से कम आवाज कीजिए, हल्का ई को कम करें, बैस थोड़ी कम कर दें, ट्रेवल खोल दें। अगर ये बंद कर दिया ये सुभान अल्लाह कहेंगे ही नहीं। ये अल्लामा हलचल सिवानी साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है जलसों की दुनिया का, समझ रहे हो? कद से अंदाजा ना लगाना, जितना कद छोटा है नाम उतना ही बड़ा है, नाम उतना ही बड़ा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग देखने आते हैं, और उन्हीं कम लोगों में एक नाम अल्लामा हलचल सिवानी साहब का है। लेकिन करम बलाए करम देखिए, जब ये बोलते हैं तो मजमे का दिल जीत लेते हैं। हाँ, लोग चाहते हैं यही बोलते रहे। कभी कभी इनकी नकाबत में ऐसा लगता है जैसे ये गजलियात की दुनिया में उतर आए। खैर अल्लाह सलामत रखे। ये इनके सारे मोहब्बत भरे लहजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह ये मोहल्ले वाले बोले हैं। मैं चाहता हूं आज इस महफिल के दो हिस्से कर लो। एक हिस्से को हसनी महफिल बना दो, दूसरे हिस्से को हुसैनी महफिल बना दो। ठीक है जी। मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया, मगर ये तकसीम सिर्फ यहीं तक नहीं रहनी है, ये पूरा मजमा मिलके हुजूर का हो जाना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। मैं चाहता हूं जरा ये दानी जानिब के जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब जरा आप कह दें या रसूल अल्लाह। कितने चालाक लोग हैं। जब इनकी बारी थी तो इन्होंने सुभान अल्लाह कह दिया, लेकिन जब इनकी आई ना तो इन्होंने नहीं कहा, कहीं ये जीत ना जाए। तो भाई कभी कभी हार के भी अल्लाह जीत के मजे दे देता है। किस इंतजार में बैठे थे? हाँ, कभी कभी हार में भी अल्लाह जीत के मजे देता है। हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी कभी हारना भी सब कुछ होता है। अल्लाह सलामत रखे। सफर का आगाज नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए कर्ब बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर व सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या
या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी नारे या गौसे आजम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज से रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई अख्तर काशिफ साहब ने बड़े अच्छे कलाम और अशार आपको सुनाए और भाई मुबारक हुसैन मुबारक साहब ने भी बड़ा अच्छा कलाम और बड़े अच्छे अच्छे अशार सुनाए और आखिर में भाई अजमत रदा भागलपुरी ने आपको कुछ अपनी तरफ से इशारा देकर के अपनी जगह ले ली है। इंशाअल्लाह आपको वो कलाम भी सुनाएंगे और बार बार बीच बीच में अल्लामा अलजल सिवाली साहब आपकी खिदमत कर रहे हैं। बस मैं भी हाजिर खिदमत हूँ और गुजारिश है जरा बस आप हजरात हौसला अफजाई करें, सिर्फ दुआएं आपकी होनी चाहिए, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो ही जाएंगे। अजमत भाई हैं माशाअल्लाह, अख्तर भाई काशिफ भाई माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं एक शेर बोलता हूँ और आपकी तवज्जो। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। इतनी बात समझ गए ना, उर्दू बोली है मैंने। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। इतनी जोर से कम बंदा सुभान अल्लाह कह दे कि मेरी आधी थकन उतर जाए। माशाअल्लाह अभी नहीं बोली थी, मैंने कहा शेर पूरा हो तब बोलना है, लेकिन कोई बात नहीं, आप साथ हैं और जैसे जैसे आप साथ देंगे अल्लाह चाहेगा तो थोड़ी आवाज खुलेगी और फिर इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि ये सफर मदीने से और करबला शरीफ जाके मुकम्मल हो जाए। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। आओ आला हजरत बोले क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मदीने की गली है, एक कम उम्र बच्चा, उम्र तकरीबन 6 साल है, उसके पीछे चलने वाला दीवाना उम्र 12 साल है। तवज्जो से सुनना, जब आगे वाला आका चलता है 6 साल का, तो 12 साल का पीछे वाला गुलाम उसके कदमों के नीचे की खाक उठाता है, आंखों से लगाता है, सर पे डाल लेता है। ये उसके इश्क का अंदाज है। बच्चा कोई और न था, बच्चा अली का बेटा हुसैन था। तवज्जो करें, खबर मुस्तफा की बारगाह तक पहुंची। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक बच्चा है मदीने में जो आपके नवासे के पीछे पीछे चलता है। जब इनके कदम उठते हैं, निशाने कदम बनते हैं, ये मिट्टी उठाता है और अपने सर पे डाल लेता है। मेरे हुजूर ने फरमाया उस बच्चे का नाम क्या है? सहाबा ने कहा हुजूर उसका नाम है हबीब इब्ने मुजाहिर। क्या नाम है? हबीब इब्ने मुजाहिर। हुजूर ने फरमाया बुलाओ बच्चे को। खबर पहुंची, बच्चा खाने में मसरूफ था। किसी ने कहा हुजूर बुला रहे हैं। लुकमा छूट गया, दौड़ लगा दी। पूछा हुआ क्या? कहा तुम्हारी शिकायत की गई है। दौड़ लगाई, बुलाने वाला पीछे, जिसको बुलाया गया वो आगे जा रहा था। किसी ने कहा यार मुजरिम हो के इतनी तेज दौड़ रहा है। उसने कहा जानते नहीं वो बुलाया किस बारगाह में जा रहा है? उस बारगाह की अपनी शान का आलम यह है, बरेली से आवाज आती है करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। उसने कहा बुलाया हुजूर ने है। दौड़ लगाई, हुजूर के सामने पहुंचे। हुजूर ने इशारा किया बेटे करीब आओ। हजरत हबीब करीब आए। आका की करवट में आका हुसैन बैठे। हुजूर ने फरमाया जानते हो ये कौन है? जी कौन है ये? कहा ये आपके नवासे हुसैन है। कहा तुम्हारी एक शिकायत है। कहा कौन सी हुजूर? कहा जब ये चलते हैं
तो तुम इनके पीछे चलते हो? कहा जी। का इनका कदम उठता है तो तुम मिट्टी उठाते हो? जी। का सर पे डालते हो? जी। आंखों से भी लगाते हो? जी। का बस यही शिकायत है। गर्दन झुकी, कहने लगे हुजूर जो चाहे सजा दे दे, जो चाहे सजा दे दे। आका ने फरमाया बताओ ये क्यों करते हो? बच्चे की आंख में आंसू आए। हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा या रसूल अल्लाह, पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं आपके हुसैन से इश्क किया करता हूं, मैं आपके हुसैन से इश्क करता हूं। या रसूल अल्लाह, अब जो सजा हो वो दें। मेरे मुस्तफा उठ के खड़े हुए और खड़े होने के बाद सरकार ने बाजू फैलाए, फरमाया आ हबीब मेरे सीने से लग जा। हबीब को सीने से लगाया। उसके बाद आका ने एक हाथ में हुसैन का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में हबीब का हाथ पकड़ा, दोनों के एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के कहा या अल्लाह, मैंने इन दोनों को मिला दिया है, आखिरी दम तक तो इन दोनों को कभी जुदा मत होने दे। अल्लाह अकबर। ये इश्क है हबीब का। अब जरा आगे बढ़े। ये बचपन का इश्क। कौन है हुसैन? जानते हो? मेरे हुसैन। अल्लाह अकबर। एक बात याद आ गई तो कह दूं, अक्सर लोग 10 दिन तक हुसैन हुसैन करते हैं, आका हसन का तज़किरा क्यों नहीं करते? मुझे बताया जाए आका हसन का तज़किरा क्यों नहीं? कुछ लोग इसलिए तज़किरा नहीं करते कि उन्होंने अमीर माविया से सुलह की थी, इस वजह से तज़किरा नहीं करते। मैं कहता हूं नादान, होश के नाखून ले। जितने हुसैन मुस्तफा को प्यारे हैं उतने ही हसन मुस्तफा को प्यारे हैं। अगर कांधे पे हुसैन को मुस्तफा ने बैठाया है तो आका हसन को भी मुस्तफा ने कांधे पे बैठाया है। हाँ, पूछो इन उलमा से। एक दिन कुश्ती कराई हुजूर ने शहजादों की, तो आका इमाम हसन को दाव बता रहे थे, पर्दे से सैयदा देख रही थी। कुश्ती खत्म हुई, या रसूल अल्लाह हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है, होना तो ये था आप हुसैन को दाव बताते, आप हसन को दाव बता रहे थे। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा, मैं हसन को दाव बता रहा था, जिब्रील हुसैन को दाव बता रहे थे। दोनों ही मुस्तफा को प्यारे हैं। फिर हमारी महफिलों में तज़किरे क्यों नहीं? करबला में सिर्फ इमाम हुसैन की कमाई नहीं लगी, इमाम हसन की भी कमाई लगी है। इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए करबला में। कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, 4 बेटे शहीद हुए। और खुदा की कसम, एक तनहा कासिम ऐसा था जिस कासिम का आज जमाने में कोई मिसाल नजर नहीं आती है। फिर हसन का तज़किरा क्यों नहीं? कि अमीर माफिया से सुलह की। जानता अमीर माफिया कौन है? पता है कुछ? अल्लाह अकबर। अगर उनसे सुलह करना ऐब होता, गलत होता, तो उनसे सुलह के बाद इमाम हुसैन की इमाम हसन से सुलह नहीं रहती। समझ रहे मेरी बात जो बता रहा हूं अभी मैं? फिर इन दोनों की सुलह नहीं रहती। इनकी सुलह बता रही है कि आका हसन की सुलह दुरुस्त थी, और जब उनकी सुलह दुरुस्त थी तो हमें उनका तज़किरा करना चाहिए। ये जहन में बात रखें, ज़हन में बात रखें। और इमाम हसन हुसैन अली के वो शहजादे हैं जिन्होंने 25 हज पैदल किए हैं। कितने? जोर से बोले, कितने? 25 हज पैदल किए। और जानते हो शान अल्लाह अकबर, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, नसीब वाले हो हुसैन की महफिल सजाने वालों, आका हसन का तज़किरा करने वालों, मुकद्दर के धनी हो। जरा गौर करना प्यारे, दोनों शहजादों ने 25 हज किए। एक दिन हज के लिए निकले ना तो दोनों शहजादे जा रहे थे, रास्ते में एक सवाली मिला। उसने कहा जनाब मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास ज़्यादा राह कुछ भी नहीं है, हो सके तो कुछ दे दें जितना आपके पास ज़्यादा राह था। दोनों भाइयों ने उठा करके उसके हवाले कर दिया। आका हुसैन कहने लगे भाई हसन सब कुछ तो इसे दे दिया, आगे सफर का इंतजाम कैसे होगा? मुस्कुरा के कहने लगे जिस रब ने इसे दिया है वही रब हमारा भी इंतजाम कर देगा, वही रब हमारा भी इंतजाम करेगा। आगे बड़ी भूख लगी। आका हुसैन कहने लगे भूख लगी है,
कहा फिर? कहा कुछ खाने का इंतजाम होता। फरमाया आका हसन ने आगे चलो ना। आगे चले, एक झोंपड़ी नजर आई, पुराना मकान। कहा जाओ इस घर में पूछो कोई है। गए आका हुसैन, पूछा कोई है? अंदर से खातून की आवाज आई, मैं हूं। क्यों आए हो? कहा माँ कुछ खाने मिलेगा? बूढ़ी ने कहा बेटे दूध का प्याला है, अगर कहो तो ला दूं। कहा लाओ। खातून गई, एक प्याला दूध लेकर के आई। आधा प्याला आका हसन ने पिया, आधा प्याला आका हुसैन ने पिया। जब पी के जाने लगे, खातून ने कहा वो शहजादो इतने हसीन हो, जरा जाते जाते माँ का नाम तो बता के चले जाओ। वो कौन सी नसीबों वाली माँ है जिसके ऐसे चांद से बेटे हैं। दोनों मुस्कुरा के कहने लगे माँ क्या करोगी? कहा बेटे अगर मिलने को जी चाहा तो पता बताओ कहाँ मुलाकात होगी। मुस्कुरा के कहते माँ अगर हमसे मिलना हो तो मुस्तफा के मदीने आ जाना, हमारा पता मुस्तफा का मदीना है। ये कह के दोनों शहजादे चले गए। कुछ दिन गुजरने के बाद यही खातून हुजूर के मदीने आ गई। एक दिन आका हसन ने इसे घूमते हुए मदीने में देखा। आके कहने लगे खातून अगर इजाजत दे तो मैं तुम्हें अपने घर का मेहमान बनाना चाहता हूँ। खातून आ गई। 3 दिन आका हुसैन के घर मेहमानदारी की, 3 दिन तक आपने खिदमत की। 3 दिन के बाद जब जाने लगी, आपने 2000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी और दरवाजे तक छोड़ने आए। उसके बाद कहने लगे माँ अभी एक भाई ने खिदमत की है, एक की खिदमत बाकी है। फिर लेके आका हसन के दरवाजे पे गए। आका हसन के दरवाजे पे बूढ़ी गई। जाकर के आपने जैसी दरवाजा खटखटाया, आका हसन बाहर तशरीफ लाए। जैसी तशरीफ लाए, बूढ़ी को देखा, पहचान गए ये तो वही है जिसने हमें दूध पिलाया था। अंदर लेके गए, मेहमान नवाजी की। जब जाने लगी, आपने कहा हुसैन तुमने क्या दिया है? कहा मैंने 1000 दिरहम दिए हैं, 2000 बकरियां दी हैं, या 2000 दिरहम दिए हैं, 1000 बकरियां दी हैं। आप कहते मैं तुमसे बड़ा हूं, आपने उनसे ज्यादा दिया। बूढ़ी के पास इतनी बकरियां हो गई, वो कहने लगी बच्चों ये लेके कैसे जाऊंगी? अल्लाह अकबर। कहने लगे मां परेशान ना हो, मदीने से बागर तक हम छोड़ के आएंगे। दोनों शहजादे बागर तक गए, शहर के बागर छोड़ के आने लगे। खातून ने कहा बेटे अब तो बता दो तुम कौन हो? तो शहजादों ने कहा था माँ तूने नहीं पहचाना लेकिन हमने तुझे पहचान लिया। कहा हम वो गए जो एक दिन तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध दिया था। खातून कहती बेटे अब समझ में आ गया, तुमने दूध का बदला दिया है। कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, हमने मेहमान नवाजी की है। रह गई बदले की बात, कयामत आ लेने दे, बदला उस दिन देंगे। हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके दम लेंगे। दोनों शहजादे कहने लगे माँ बदला तो कयामत में देंगे, ये तो मेहमान नवाजी थी। अल्लाह अकबर। ये शान है शहजादों की, ये शान है हुजूर के शहजादों की। और सुन अल्लाह अकबर, करबला की जमीन पर जो कुर्बानियां हुई हैं ये कोई आम कुर्बानियां नहीं है, आम कुर्बानियां नहीं है। सुने मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह करे मेरी बात आपकी समझ में आने लगे। मुझे मालूम है ये वक्त सोने का है, लेकिन आप जाग रहे हो। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जरा सारे कह दें या हुसैन, और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह जो पंडाल के बाहर वाले लोग हैं पता नहीं वो क्यों चुप बैठे हैं, किस लंगर के इंतजार में है, अल्लाह ही जाने वो किस नियत से बैठे। अगर सारे हुसैनी है ना तो फिर सारे बोल देना या हुसैन। अब जरा गौर करें, मैं तुम्हें बताने लगा हूं। कुछ लोग ये एतराज करते हैं, ए भाई या तो चुप जाओ या हट जाओ। कुछ लोग एतराज करते हैं कि हुसैन के पास पावर थी तो फिर पानी क्यों नहीं मंगा लिया था। हम कहते हैं मदीना बड़ी बात है। अगर इस चीज को समझना है तो सुन, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। शान ये है कि हुजूर के कांधे पे हैं, इम्तिहान ये है कि करबला में प्यासे हैं। ये शान है कि हुजूर कांधों पे बैठाते हैं, और ये इम्तिहान है कि प्यासे करबला में है। अगर समझना है तो सुन, शान देखनी है तो अजमेर आके देख। हुसैन का बेटा है, हुसैन नहीं, शहजादा है हुसैन का, खुद हुसैन नहीं। खुद नहीं गए पानी लेने, खादिम को भेजा, खत नहीं लिखा, का बस इतना कह देना मोइनुद्दीन ने बुलाया। इतनी खबर पहुंची, पानी का क्या बना था? एक कासे में सारा पानी।
मैं कहता हूं अगर गरीब नवाज एक बार कह दें तो पूरा तालाब कासे में आ सकता है। अगर हुसैन कह दें खुदा की कसम हौज़े कौसर के चश्मे करबला में उबलने लग जाते।